पांचवें नंबर पे भी आए पंजाब में, लेकिन कैंडिडेट खड़ा करते हैं, ये आपको भी मालूम है। वो और बात है कि वोट बहुत कम मिल जाता है, वो 2000 वोट मिला लाहौर के इलेक्शन के अंदर, लेकिन कैंडिडेट खड़ा कर लिया उन्होंने फिर भी। हाँ, वो ना कैंडिडेट इस तरह नहीं चलते बंदे को कहते आप हमारे कैंडिडेट, वो तो अगर हम फवाद साहब से टेलीफोन पे राब्ता कर ले तो जरा बेहतर होगा। बहरहाल इसके अलावा एक और नई मंतक आज मलिक अहमद साहब घड़कर लाए। उन्होंने कहा जी कि अब एक केयर टेकर सेटअप जब तक नहीं होगा तो फिर ये इलेक्शंस कैसे आगे की बजाए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो विफाक के अंदर भी एक केयर टेकर सेटअप बना के फिर सूबों के इलेक्शन के हवाले से एक नई लॉजिक बनाकर लेके आए। जरा मलिक अहमद खान साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। 90 डेज के इलेक्शन पर ठीक है, आइन में ये दर्ज है, आइन में दर्ज है कि इंतखाबात 90 रोज में होंगे, ये दुरुस्त है। अब इसके साथ आइन में यह भी दर्ज है कि इंतखाबात के लिए जरूरी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो, निगरान बंदोबस्त हो, और अगर निगरान बंदोबस्त नहीं होगा तो फिर कैसे मुमकिन होगा। यानी 2 सूबों में आप जब इलेक्शन करवा रहे होंगे तो उस वक्त कौमी असम्बली और कौमी हुकूमत, कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत मौजूद होगी तो उस पर सवालात उठेंगे। ये क्या कह रहे हैं मलिक अहमद खान साहब? ये बड़ा कोई बारीक कानूनी नुक्ता ढूंढ के लाए फवाद साहब। ये इसकी आइन में क्या गुंजाइश है कि भाई उधर केयर टेकर होगा तो फिर इंतखाब नहीं होगा? ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सी एक चीज मलिक अहमद खान साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं? वो अहमद खान को खुद भी नहीं पता वो क्या बात कर रहा है। अहमकाना बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप सूबों के इलेक्शन होंगे तो सूबों में केयर टेकर होगी, वफाकी हुकूमत होगी, वफाक में जो है वो हुकूमत होगी। ये तो ऐसे ही ना है, अपना ना कुछ सर है ना पैर है, ऐसे ही जो है वो अपना बातें करनी उन्होंने शुरू कर दी है। ये आइन में अमल इक़दामत कराने की अहमियत नहीं रखती है। और मैं आपको बताऊं, हुकूमतें तो होती है 6 महीने हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने से ज्यादा इन्होंने क्या चलना है। बट द काइंड ऑफ प्रेसिडेंट्स जो ये सेट कर रहे हैं आइन को लेके वो बड़े खतरनाक हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान की रियासत को बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं ये लाहक हो गए हैं इनके कंडक्ट की वजह से। और मैं ये समझता हूँ कि इनको होश करनी चाहिए। और जिस किस्म का इन्होंने कंडक्ट ये कर रहे हैं ये पाकिस्तान को बिल्कुल बैठा देंगे, बिकॉज पाकिस्तान के आइन को ये तोड़ देंगे। उन्होंने तोड़ दिया। कभी देखे ना, सिंपल बात होती थी, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता था, आपका आइन मुअत्तल हो जाता था। इन्होंने पाकिस्तान के आइन को भी मुअत्तल कर दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी मुअत्तल कर दिया। इतना बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान की अजय 70 साल तारीख में इससे पहले नहीं आया है। और ये नेरो की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, लोग तबाह बर्बाद हो गए। एक और बात, इमरान खान साहब जो इंटरव्यू देते हैं अमरीकी टेलीविजन को, उस हवाले से उन्होंने एक जो नई बात की, एटलीस्ट आपके मुखालिफिन कहते हैं जी कि ये नई बात है। कहते हैं जी आपने अपने पिछले बयानिए को एक और स्पिन दे दिया। खान साहब इस अमरीकी साजिश के हवाले से बड़ा क्लियरली एक जो लिंक बनाते थे वो ये कि बाहर से एक साइफर आया, लोकल हैंडलर्स ने उसको जो है डिलीवर किया। कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया 2 दिन पहले, अब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले यहां पे सारा कुछ जो साजिश है वो हैच हुई, फिर बाहर ये कन्वे किया गया कि इमरान खान की हुकूमत एंटी अमेरिकन है, और उसके बाद वो यहां पे लोकली उसको जो है अप्लाई किया गया उस पूरे प्लान को। ये जो दोनों बयानियों के में एक डिफरेंस नजर आ रहा है। सब 2 बातें तो ऑब्वियसली आपका वही मौकफ है कि साइफर एक रियलिटी है, ठीक है, ये बात भी कि अमरीकी किरदार भी है, ये बात भी खान साहब ने इसको दोहराया। जो नई बात उन्होंने की कि नहीं, प्लान यहां से बन के फिर बाहर गया था, ये एक डिफरेंट चीज है। अब इसके 2 इंटरप्रिटेशन है, मैं जरा दोनों हवाले से सवाल पूछती हूँ। पहला सवाल तो ये कि जी उस वक्त चूंकि आप नाम नहीं ले सकते थे जनरल बाजवा का, तो उस वक्त आपने जो है ये इसको उस वक्त इस एंगल से बात की। आज चूंकि वो रिटायर हो गए, अब नाम ले सकते हैं, इस वजह से अब आप लोगों ने इसके बारे में खुल के बात की। असल माजरा यही था, ये है असल वर्जन आपका। ये बात सही है आपकी, उसमें नई बात यही है। एक्चुअली हुआ ये कि अगर आपने देखा होगा कि एक ट्विटर के ऊपर बाजवा फाइल्स के नाम से एक पूरा थ्रेड्स जो हैं वो आए, जिससे हमें ये पता चला कि एक कंपनी हायर की गई फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और वो कंपनी का जो ना शाह साहब को पता था, ना फॉरेन मिनिस्टर को पता था, ना पीएम को पता था। और उस कंपनी ने आगे हुसैन हकानी को हायर किया $25,000 महीने के ऊपर। और ये जो सारा मामला था कि एक्चुअली इमरान खान को एंटी अमेरिकन पोर्ट्रे किया जाए, ये उस कंपनी के जरिए जो है वो एक नैरेटिव वहां पे दिया गया। और उसमें जो नाम आया वो
वो सारे जो नाम है वो आपके सामने। आपको उसी वक्त पता था या बाद में आपको बीच में कहीं पता चला? उस वक्त पता था लेकिन नाम नहीं ले सकते थे तो फिर नहीं लिया नाम, या फिर बाद में कहीं आपको पता चला कि नहीं असल गेम तो ये है? नहीं, अंदाजा तो था लेकिन एविडेंस नहीं थी ना, एविडेंस बाद में आई। वो जो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स आए, चीजें आई, वो फिर बाद में आई और वो फिर यकीन हो गया। खैर अब तो फिर साहब ने खुद ही अपने वो जावेद चौधरी साहब के साथ और आफ्ताब के साथ जो इंटरव्यूज हैं उसमें इतनी चीजें उन्होंने एडमिट कर दी, अब तो उसमें तो बात रही नहीं गई। दूसरी बात ये भी फवाद साहब कि अब चूंकि अब आप चाह रहे हैं कि जरा ताल्लुकात भी ठीक कर लेना, उस पे आपने जो इस हवाले से अपना बयानिया बनाया वो वहां में पॉपुलर है, अब आपकी इस वक्त एक इलेक्टोरल सपोर्ट भी है, लेकिन जाहिर सी बात है अब ताल्लुकात भी तो ठीक करने हैं ना। दुनिया में आपकी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी है, लोकल एस्टैब्लिशमेंट भी है, तो जरा आपने एक ऑलिव ब्रांच भी ऑफर की कि नहीं आप नहीं, ये तो हमारे अपना लोकल मसला था, हमें ठीक है, अभी वांट टू मूव ऑन, तो इस वजह से भी अब ये थोड़ा सा आपने तब्दील की है अपने पूरे इस एंगलिंग को। नहीं, ताल्लुकात के ऊपर हमारी हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि हम वो अमेरिका से कोई जंग में नहीं जाना चाहते, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिकन जो यहाँ पे एम्बेसी है या जो लोग हैं उनसे जब भी मेरी मुलाकात हुई है, और ये ख्वाहिश दोनों तरफ है। अमेरिका भी रियलाइज करता है कि वो इतनी पॉपुलर पार्टी के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तवक्को नहीं कर सकता है। स्पेशली यूथ जो पाकिस्तान की है वो इमरान खान के साथ है, और अमेरिका का भी नुक्ता नजर यही है कि वो ये ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और सियासी पार्टी के साथ अगर कोई गलत फहमी हुई है वो दूर होनी चाहिए, और अमेरिका की जो अप्रोच है वो मुस्बत। लेकिन अब आप कहते हैं कि जी आपकी हुकूमत हमारी हुकूमत आप लोगों ने गिराई है, उसके बाद आप अब कहते हैं कि नहीं ये लोकल सारी साजिश, कहीं ना कहीं उनको एक आप कई नाराज लोगों को मनाने की भी कोशिश है। खान साहब को मालूम हो गया क्योंकि बता दिया गया जी कि भाई ये बात तो ठीक है, लोकल मामलात भी है, लेकिन आपने पूरी दुनिया के साथ कोएग्जिस्ट करना है, उन्हें भी मनाना है। नहीं, जो लोकल मामलात हैं वो तो मैंने आपको बताया ना कि उसकी तो एविडेंस आ चुकी है, शहादतें आ चुकी हैं आपके सामने। हाँ। तो उसको हम क्या कहें कि वो नहीं है। हमने तो देखिए, हमने तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब को लिखा हुआ है कि आप इस पर तहकीकात करें, तहकीकात भी आप नहीं कर रहे। आप हमारा वरीयन जो है उसको अगर डिस्प्यूट करते हैं, ये हुकूमत है जो ये मरियम नवाज वगैरह कल से लगे हुए हैं, तो बड़ी सिंपल बात है ये। देखिए उनको सुप्रीम कोर्ट को कि आप इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए, उस पर तहकीकात करें। आप तहकीकात भी नहीं कर रहे, आप हमारी बात भी जो है वो उसके ऊपर डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो आप दोनों में से एक के ऊपर तो रहेंगे ना। ठीक है।